IMF प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत को अगले माली साल के लिए 6000 अरब रुपए से जायद का टैक्स इकट्ठा करना होगा, जो इस साल के टारगेट से 28% या 1300 अरब रुपए ज्यादा होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF से हुए मुआहदे के मुताबिक हुकूमत 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगी, जबकि 600 अरब रुपए का मजीद टैक्स मौजूदा इकदाम से इकट्ठा किया जाएगा। और इतना बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए तनख्वाहदार तबके और कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्स के बोझ में मजीद इजाफा किया जाएगा। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत खजाना के जराये का कहना है कि हुकूमत तकरीबन 360 अरब रुपए का मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना भी खत्म कर देगी। खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से कम अज कम टैक्स आमदनी जो बिजनेस करने वाले अफराद के लिए 4 लाख रुपए और तनख्वाहदार तबके के लिए 6 लाख रुपए है, उसे भी बदलने का कहा है। साथ ही ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत को इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और प्रोफेशनल इनकम टैक्स के अलग अलग रेट्स को बदलकर उसे रेगुलर इनकम टैक्स रिजीम में लाने का कहा है, जिससे इन मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी पर भी टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। खबर के मुताबिक ज़राए का दावा है कि तकरीबन 4 दर्जन इनकम और सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि IMF ने मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द को बताया कि पाकिस्तान का मौजूदा डेट टू GDP रेशो जो 87% पर पहुंच गया है और वो 10% के टैक्स टू GDP रेशो के साथ कायम नहीं रह सकता। खबर में यह भी बताया गया है कि IMF अगले माली साल के लिए 6600 अरब रुपए टैक्स का टारगेट देना चाहता था, मगर पाकिस्तानी वफ्द उस पर राजी नहीं हुआ। साथ ही FBR ने मौजूदा माली साल का टारगेट 4900 अरब रुपए से कम करके 4550 अरब रुपए करने का कहा, मगर IMF उस पर राजी नहीं हुआ और 4700 अरब रुपए के टारगेट पर इत्तफाक हुआ। साथ ही आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत एक सदारती ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट में बिल के जरिए 150 से 200 अरब रुपए की कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस को खत्म करने पर गौर कर रही है, मगर अब तक फैसला नहीं कर पाई है। मगर हुकूमत ने यह काम अगले माली साल के बजट से पहले करना है ताकि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुतमईन कर सके। खबर के मुताबिक FBR समझता है कि इसका इतलाक अगले माली साल से ही होगा, तो बेहतर है कि एग्जेम्पशन अगले माली साल के बजट में ही खत्म की जाए, मगर IMF मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक इस तरह उनके लिए अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को प्रोग्राम की बहाली के लिए मनाना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये टारगेट मुमकिन हो पाएगा? अशफाक तोला साहब माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, आप ही ने लिखा था कि 4600 अरब रुपए तक मैक्सिमम इस साल अचीव कर लेंगे। FBR ने भी यही बताया, 4700 अरब रुपए का टारगेट मिला, तकरीबन 4550 अरब बचाया, मगर अगले साल के लिए 6000 अरब रुपए आपके ख्याल में मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मेरे ख्याल से मैंने अभी आपके अखबार में लिखा था कि मिथ और रियलिटी, तो अगेन ये मुझे मिथ ही नज़र आ रही है। पहले भी अगर आप देखेंगे 4550 अरब ये जब कह रहे हैं, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि 4600 अरब मैक्सिमम ये जा सकते हैं। और मैं पहले भी, इससे पिछले साल भी अगर आपके प्रोग्राम में मैं ये कह चुका हूँ कि पहले भी जो टारगेट सेट किए जाते थे, मेरा ख्याल है वो रियलिटी पे मबनी नहीं है। ये कहना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा कि हमारी मईशत में इतनी जान नहीं है कि 6000 अरब हम कलेक्ट ना कर सकें, मगर जिन सोर्सेज से हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं अब उनमें शायद इतनी जान नहीं रही है कि 6000 अरब का टारगेट आपको पूरा करके दें। देखिए, अगले साल आपकी जो GDP जो बढ़ेगी, और ये जो टारगेट कर रहे हैं कोई 11-12% ऑफ योर GDP, मेरा ख्याल है 1.5 से 2% ऑफ योर GDP अगर आप इंक्रीमेंटल टारगेट रख रहे हैं तो ये नामुमकिन होता है। जब अच्छी मईशत थी, जब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, 3 या 4% की जब ग्रोथ आपकी मईशत में थी और जब 5% भी ग्रोथ हुई तो टैक्स टू GDP आपका जो था वो 1% होता था। मगर अब जब आप 2 से 30% देख रहे हैं मईशत की आपकी मजमूई कौमी पैदावार, तो मेरा ख्याल है ये तसव्वुर भी करना कि नई जो आपकी मईशत अगर 5000 अरब या 6000 अरब से बढ़ती है GDP, तो 1290 अरब का कलेक्ट करना टैक्स, यानी 21% ऑफ योर इंक्रीमेंटल GDP, ये एक ख्वाब है जो शर्मिंदा होता है, उसकी ताबीर नहीं होती। वैसे मगर हुकूमत क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स की बात करती थी, अभी जो हुकूमत कर रही है उसमें आपको टैक्स रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं कि नए एवेन्यूज से टैक्स इकट्ठा हो, ना कि मौजूदा जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर मजीद बोझ पड़ जाए? शाहजेब, जो नए टैक्स पेयर्स आए थे दूसरी एमनेस्टी में, जो इस रिजीम की पहली एमनेस्टी थी, उसने कोई खातिर ख्वाह आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं की है। अब आप देखें, अब आप एक तरीका कार भी बदलेंगे, नए टैक्स पेयर कितने आप ढूंढेंगे, और जो ढूंढेंगे देखिए कोई बड़ा टैक्स पेयर तो भी मिसिंग नहीं है। अब जब जाते हैं नादरा का डेटा का, मैं 8-10 साल से सुन रहा हूँ कि नादरा का डेटा आ रहा है
ये मेरा ख्याल है इस वक्त अगेन एक सिर्फ मेरा ख्याल है ख्याली पुलाव है हमारे जो हम पका रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए आपके टैक्स पोटेंशियल है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि टैक्स पोटेंशियल नहीं है। देखिए आप मिसाल लें टर्की की, आप मिसाल लें दूसरे कंट्रीज़ की, वहाँ उन्होंने एक्शन प्लान क्रिएट किए थे कि आप किस तरीके से अपनी पैरेलल इकोनॉमी को ऊपर ले आएंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे टैक्सेशन रिजीम में। तुर्की की मैं मिसाल देता हूँ, अगले 2 सालों में वो 770 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं सिर्फ इस एक्शन प्लान को कि वो इकोनॉमी उनको कैसे इंसेंटिवाइज करें कि उनको आप लेके आए मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, उसकी वजह से आपका टैक्सेशन बेस बढ़े। देखिए वो 23.1% पे आ गए और मैं ये समझता हूँ आपकी इकोनॉमी में भी जान है, मगर ये आपको बाइफर्केशन और ये तमीज़ ठीक करनी पड़ेगी कि ये जो बिल्कुल टैक्स पे नहीं कर रहे उनको आप छूट दिए जाएं और जो टैक्स पे कर रहा है बेचारा उसको आप और मेरा ख्याल है रगड़ा दें। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और जिसको हम इकोनॉमी में कहते हैं डेड वेट लॉस, ये एक डेड वेट लॉस क्रिएट हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये 4700 अगर अरब कर गए, चले मारा मारी करके एडवांसेस लेके भी अगर आप करके जाएंगे तो अगले साल इसमें मज़ीद जान नहीं रहेगी और मैं नहीं समझता हूँ कि आप 5000 या 5100 से ऊपर जा सकेंगे। अब आप कितना बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? आप डिविडेंड पे 20% लेके जाएंगे तो फिर वही कंपनी में जो आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी, वो एक्टिविटी ड्विंडल होगी। तो सारी एक्टिविटीज़ ड्विंडल होती हैं, आपको नया कैपिटल अवेलेबल नहीं होता। आप मार्कअप बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंगुलेट और सफोकेट हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता ये तरीके हैं या ये तरकीबें हैं जिसके तहत आप टैक्स बेस को बढ़ाएं। आपको सोल सर्च करनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है, आप टैक्स रिफॉर्म्स करें। बहुत शुक्रिया शफाकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।